बाप रे बाप, हे भगवान, इस देश से हम लोग कैसे, इस देश के काले साम्राज्य के शासक से बचेंगे? मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने भाइयों से, अपने देशवासियों से, आप सब लोग एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए। अभी भी समय है, नहीं हम लोग सबको खत्म हो जाएंगे, सबके टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। अब देश खतरे में है, अब देश खतरे में है भाई। अब आप लोगों को जागना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा। हमारी माताओं बहनों बेटियों की सुरक्षा के लिए हमको खुद आंदोलन करना पड़ेगा, हमको सड़कों पर आना पड़ेगा। अब हमारा देश खतरे में है। हमने अंग्रेजों से युद्ध जीता, हमने मुगलों से युद्ध जीता, हमें मुसलमानों से, अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई डर भय नहीं है। हमें गद्दारों से, गद्दार नेताओं से डर भय हो गया है। हमारा देश गुलामी की ओर जा रहा है, हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे युवा के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अरे एक एक बच्चे के ऊपर, एक एक लड़कियों के ऊपर, एक एक बहन बेटियों के ऊपर 10-10 सिपाहियां लाठीचार्ज कर रहे हैं। अरे बाप रे, क्या हम लोग संवैधानिक अधिकार के लिए अपनी मांग को भी नहीं रख सकते हैं? इस तरह की तानाशाही, इस तरह का अहंकार शासक, इस तरह के काले साम्राज्य का शासक, बाप रे बाप, अब हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। अब हमारा देश बर्बाद होना है, इसको बचाइए। मैं आप समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूं कि इस अहंकारी शासक के खिलाफ, इस काले साम्राज्य के खिलाफ आप सब लोग सड़क पर आइए, नहीं हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। अरे कम से कम अंग्रेज दुश्मन थे, मुगल दुश्मन थे, वो हमारे ऊपर शासक कर रहे थे, तो हमको तो पता था कि ये हमारा दलित भाई, ये हमारा ओबीसी भाई, ये हमारा सवर्ण भाई, ये सब हमारे लोग हैं। हिंदू, टोटल हिंदू थे, सारे हिंदू हमारे हैं। हम लोग मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़े और आजादी दिलाए। हम सब मिलकर मुगलों के साथ लड़े और मुगलों से भी आजादी दिलाए। आज अरे बाप रे, इन सबकी मानसिकता देखिए, इस हमारे देश को कितने अंदर से चबा जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, एकदम निगलने जा रहे हैं। हमको जातिवाद में बांट दे रहे हैं, हमको टुकड़ों में, हमको पता नहीं चल रहा कि हमारा दुश्मन कौन है। अरे हमारा दुश्मन हिंदू ही हो जा रहा है। हिंदू भाई एक दूसरे को खाने के लिए, काटने के लिए, मरने के लिए उतारू हो जा रहे हैं। अरे बाप रे, गजब लाठीचार्ज, गजब तरह का इलेक्ट्रिक शॉट हमारी बहन बेटियों को दिया जा रहा है। अब हमारा देश एकदम पूरी तरह से टूट रहा है, टुकड़े में बट रहा है। अब इस देश को कोई बचा नहीं सकता है। इस देश को बचाने के लिए मैं समस्त युवाओं से निवेदन करता हूं कि अब आप लोग को हाथ में अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अब आप सब लोग को साथ में आकर सड़क पे आना पड़ेगा। अब जातिवाद एकदम त्यागिए, जातिवाद से ऊंचा उठिए, नहीं कुछ दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर हम लोग ना रहेंगे, ना जातिवाद रहेगी, कुछ और होगा, पता नहीं। सोच के भी आप बहुत भयानक स्थिति समझ में आ रही है। मतलब किसी भी तरह का आंदोलन आप कर ही नहीं सकते हैं, कोई भी आंदोलन कुछ भी नहीं कर सकते इस खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये मनमानी रूप से शिक्षा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मनमानी तरीके से रोजगार को एकदम खा गए, लील गए, एकदम हड़प लिए, मनमानी तरह से हर विभाग में भ्रष्टाचार कर दिए, मनमानी तरीके से महंगाई बढ़ा रहे हैं। किसी के खिलाफ बोलिएगा मत, एकदम चुप रहिएगा। यदि आप बोलेंगे तो लाठी चार्ज होगी, घर से उठा ले जाएंगे। इनके जो सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, पुलिस प्रशासक वाले घर से आएंगे, उठा ले जाएंगे, ले जाके जेल में मारेंगे।